हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको वर्क एंड टाइम का एक नेक्स्ट लेवल बताने वाले हैं। आपका नेक्स्ट टाइप बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इस टाइप से देखिए ज़रा, इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप बनेगा क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम का है। ज़रा इसमें होता क्या है, इसमें अल्टरनेट लेके चलते हैं हम लोग हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है। कोई दो व्यक्ति हैं, आज एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो अगले दिन नहीं काम कर रहा, और उसके अगले दिन वो वाला काम कर रहा है जो पहले दिन किया था, फिर उसके बाद अगले दिन दूसरा वाला व्यक्ति काम कर रहा है। इस तरीके से अल्टरनेट चलता रहता है। जैसे मान लें हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे यहाँ तक ए ने काम किया, यहाँ से यहाँ तक बी ने काम किया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ए ने काम किया, फिर यहाँ से यहाँ तक बी ने काम किया, फिर यहाँ से यहाँ तक ए ने काम किया। इस तरीके से ये अल्टरनेट दो पेयर बन जाते हैं। ये जो है ये इस तरीके से पेयर बनते हुए चलते रहते हैं। समझ गए आप लोग। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। वे ए काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाए। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। देखो ए और बी जो है आपका एलसीएम ले लेंगे 12 और 18। इस तरीके से हमने ले लिया एलसीएम। अब देखो ये 36 एलसीएम हो गया, 12 यही 36 होता है, 18 दूनी 36। समझते रहे ना आप लोग। ये तो आपका पुराना सब हो गया वर्क, कुछ नहीं नया है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बारी बारी से काम को करना स्टार्ट करते हैं। पहले ए काम को स्टार्ट करता है, यहाँ पर ए काम को स्टार्ट करता है, यहाँ तक काम ए ने किया। फिर उसके बाद ए ने काम अगले दिन नहीं किया, बी ने सिर्फ काम किया। इतना काम सिर्फ ए ने किया, फिर इतना काम बी ने किया। समझते रहना। फिर अगला इतना काम फिर ए करेगा, फिर अगला काम बी करेगा। फिर इस तरीके से ही चलता जाएगा। ये जो है कहीं पर ए कहीं पर बी, इस तरीके से अल्टरनेट काम करते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी काम करता जाएगा। समझते रहना। अब देखो दो के पेयर बन गए आपके, मतलब 2 दिनों में, एक दिन ये काम करता है, एक दिन काम। 2 दिनों में कितना काम हुआ, 3 2 5 काम हुआ, 5 सिर्फ काम हुआ। समझते रहना। 2 दिनों में सिर्फ 5 काम हुआ। अब 2 का पेयर हम लोग बना लेते हैं। 2 दिनों में ए प्लस बी ये 2 दिन काम को करते हैं। समझते रहना आप लोग। ये इसको मिटा देते हैं। 2 दिन का पेयर हमने बना लिया कि 2 दिन में ए प्लस बी जो है वो 5 काम करते हैं, ठीक है। 5 काम कर लेते हैं। अब 5 कर लेते हैं, हमें कितना कराना है, 36 काम को कराना है, क्योंकि ये टोटल वर्क है। समझते रहना। 2 दिनों में देखो, 2 दिनों में 5 किया। अब क्या होगा, हमें कराना है 35 वर्क। अब 35 में हम 35 में पहुंचाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करानी है, तो ये 35 हो जाएगा। नज़दीक हो गया 36 के। अब देखो इसमें 2 से 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 14 दिन हो गया। 14 दिनों में 35 काम ये दोनों कर लेंगे, फिर बचेगा एक काम। अब एक काम करने कौन आएगा, क्योंकि देखो पेयर जो है वो ए और बी दोनों मन के कर रहे हैं, तो लास्ट में बी ही आपका फंसेगा ना। जैसे ए बी है, ए बी करते जाओगे, ए प्लस बी, तो इसमें 7 पेयर बने आपके। 7 पेयर बने, 7 पेयर में बी वाला लास्ट काम करेगा, तो ये जो बचेगा ए ही काम करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 1/3 हो जाएगा। यानी 14 दिन और 1/3 दिन, इतने दिनों में ये काम को कर लेगा। या ऐसे लिखो सीधे, 14 सही 1/3 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम तो पूछा क्या, पूरा काम कितनों दिनों में होगा, ठीक है। समझ रहे। अब देखो अच्छे समझना, फिर से इस बार समझा देते हैं। ए 12 दिनों में काम को कर रहा था, बी 18 दिनों में काम को कर रहा था। फिर देखो हमने दोनों का पेयर बना लिया, ए और बी का, क्योंकि ए बी 2 दिनों 5 काम को करते हैं। हमें 36 काम को कराना है, तो जब 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके नज़दीक पहुंच जाएगा, 35 पहुंच जाएगा आपका। तो 35 पहुंच गया। 7 की मल्टीप्लाई जब इधर कराया है तो 7 की मल्टीप्लाई दिन में भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ 35 ही है, तो 7 की मल्टीप्लाई इसकी जो है 2 दिन में करा दिया, तो हमने 14 दिन ये आ गए। फिर बचा आपका एक काम करेगा कौन, लास्ट में आपका बी फंस रहा है। बी तो हो गया उसका काम, अब करेगा तो यही। जब बी ने कर लिया सारा काम तो जो बचेगा वही करेगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था, यही लास्ट में बचा। अगर बी बचता, यहाँ पे ए ने लास्ट में होता तो बी आपका यहाँ पे रखा जाता, बी की एफिशिएंसी रखी जाती, लेकिन यहाँ पे ए की एफिशिएंसी रखी जाएगी, क्योंकि लास्ट में बी यहाँ पे है। अब देखो एक काम को करने के लिए 3 एफिशिएंसी के साथ ए आएगा, तो यहाँ पे जो है 14 सही 1/3 दिन लगेंगे सारे कार्य को करने में। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 व्यक्ति ए व बी अलग अलग किसी काम को
8 व 10 दिन 8 व 12 दिन में करते हैं, ठीक। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम को करते हैं। काम करें, ए आरंभ करता है काम को। फिर उसके बाद कह रहा है कि काम कुल कितने दिनों में होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ए और बी, ए जो है आपका ये होगा 8 और बी जो है ये 12 होगा। उसके बाद फिर इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो ये 24 आएगा इसका। देखो 8 त्रिक 24 होता है, 12 दूनी 24 होगा। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क हो गया। अब देखो इसके आगे जो हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट लेके चलना होता है। अल्टरनेट लेके चलना होता है। देखो ए प्लस बी, सबसे पहले काम को कर रहा है ए सबसे पहले, उसके बाद फिर बी काम कर रहा है अगले दिन। जब ए काम करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, क्योंकि अल्टरनेट काम को कर रहे हैं ये दोनों। फिर ये करेगा, फिर बी करेगा, सॉरी ए यहाँ पे करेगा, उसके बाद फिर बी करेगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये आपका पेयर बनाएगा। पेयर बनाने के बाद ए प्लस बी का पेयर जो आपका बनेगा वो 2 दिनों में काम को जब करेंगे, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, 2 दिनों में 3 2 5 काम करते हैं ये लोग। 5 काम कर लेते हैं 2 दिनों में, ठीक है। 2 दिनों में काम को कर लेते हैं 5 काम। ये जो है 2 दिनों में कर लेता है, 2 दिन। उसके बाद फिर जो है 2 काम करने के बाद देखो 2 दिन में ये 5 काम कर लेता है, ठीक है। 5 काम कर लेगा ये 2 दिनों में। फिर उसके बाद हमें कराना कितना है, 24 काम कराना। तो देखो 24 के नज़दीक 25 एक एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें कराना 20 तक करा लो। तो देखो इसमें 4 की मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 8 दिन हो जाएगा। 8 दिनों में काम आपका 20 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, 4 काम। अब 4 काम करने के लिए पहले ए आएगा, समझते रहना आप लोग अच्छे से। देखो 8 दिन आपके हो गए, अब 1 दिन काम करने ए आएगा तो आपका 3 काम को कर लेगा, ठीक है। 1 दिन और आएगा तो जो है आपका काम 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है सिर्फ काम करने आया है। फिर अगले दिन बी आएगा आपका काम करने, क्योंकि अभी भी एक बचा है ना। तो ये 24 काम कराने के लिए एक जो लास्ट का आपका बचेगा वो जो काम कराने के लिए आएगा, एक काम करेगा 2 की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। ये तो हमारे 8 एक 9 दिन हो गए, 9 दिन हो गए प्लस आपका 1/2, ये जो है आधा दिन ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका 9 सही 1/2 दिनों में 24 काम को कर लेंगे ये लोग, ठीक है, दोनों मिला के। अब आप लोग फिर से एक बार समझ लो, ए बी जो है 8 12 की एफिशिएंसी के साथ 24 से आपका टोटल वर्क हो गया। 8 त्रिक 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है। फिर 3 2 5 टोटल वर्क हो गया। ए प्लस बी 5 काम को कर लेते हैं। तो ये जो है 2 दिनों में 5 काम कर लिया। अब हमें कराना कितना, 24 तो यहाँ पे डायरेक्ट आई नहीं करनी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें एक कम कराने। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करा ली, 20 का हमने करा लिया। 20 काम कराने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इधर किया, 4 से इधर करेंगे, तो 4 दूनी 8 दिन ये आपका हो गया। 8 दिन ये हो गया। फिर बचा 1 दिन, सॉरी 1 दिन नहीं, अभी बचा 4 दिन। 4 दिन में 1 दिन एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से काम करने ए आएगा। ये 3 की एफिशिएंसी से काम करने आया, फिर तो 23 काम हो गया, बचा 1 काम, सिर्फ 1 काम बचा। 1 काम को करने आएगा 2 की एफिशिएंसी के साथ बी काम करने आएगा। ये बी 2 की एफिशिएंसी के साथ आया तो 1/2 ये हो गया। तो आपका 9 सही 1/2 दिन आपके हो गए। समझ गए आप लोग, बस ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सब लोग समझ गए हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करना।